अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं बात कर रहा हूँ F1 के बारे में यानी बीटी के बारे में। ये बीटी जो सब्जेक्ट है ये कई स्टूडेंट्स को बड़ा टेक्निकल लगता है, बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है। हालाँकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ पे कोई मुश्किल है, सिर्फ़ एक डिटेल्ड थ्योरी है। उस थ्योरी को कोप अप करना कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और उसको मैं एक तरह का मिनी एमबीए भी कहता हूँ। यानी इसमें इन्होंने हर चीज़ डाल दी है। दुनिया में सिर्फ़ 2-4 चीज़ों के अलावा इन्होंने दुनिया के हर एक पर्सपेक्टिव जो बिज़नेस स्टडीज़ के साथ हो सकता है, वो इन्होंने इसको रिलेट कर दिया। तो एक बहुत डिटेल्ड, एक रिच सब्जेक्ट है थ्योरी के पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो। अब हम इसको हैंडल किस तरह से करें, इसका बड़ा हैंडल करना मुश्किल है, तो इसको हैंडल करने का तरीका है कि आप इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट होती है, अगर आप उसको पर्सपेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसको फोकस कर लेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्ज़ाम। तो एसीसीए जो है वो ये नहीं चाहता कि आप फेल हों, एसीसी चाहता है कि आप एक रिच सब्जेक्ट के साथ चीज़ों को लेके चलें और डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सब्जेक्ट है जो कि एसीसी के अंदर माना जाता है। एसीसीए F1 यानी बीटी के अंदर रहते हुए हम इसको ये देखेंगे कि हमारे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि हम इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो इसकी एक मैंने एक लिस्ट तैयार की है, वो लिस्ट को आप काइंडली लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले है लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ये 12 मार्क्स का जो पेपर है, आई थिंक इसमें से आ सकता है, जिसमें लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 18 है कैपलान के मुताबिक। तो ये 12 मार्क्स से आ सकता है। इसको मैंने नंबर 1 रैंक दिया है, यानी रैंक नंबर 1 का नाम दिया है और इसको ये 12 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 2 में मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स है। ये भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आप मोटिवेशंस थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं और मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये 10 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 3 में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन बिजनेस। ये कैपलान के अंदर नॉर्मली चैप्टर 3 कैटेगरी के अंदर माना जाता है, लेकिन इसको मैंने रैंक 3 का ही नाम दिया और 10 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। इसमें जाहिर बात है हैंडी की थ्योरी है और सचिन की थ्योरी है और डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, तो वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रैंक नंबर 4 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में बड़ा डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। जियोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये भी आप चैप्टर करें तो ये 9 मार्क्स का आ सकता है पेपर में। इसको मैंने रैंक 4 का नाम दिया। इसके अलावा रैंक 5 में एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये 8 मार्क का आ सकता है पेपर में। रैंक नंबर 6 में एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, जो कि ये भी 8 मार्क्स का आ सकता है। अच्छा, अब ये देखें, जो रैंक नंबर 5 एंड 6 में मैंने दोनों ही एक्सटर्नल एनालिसिस का दे दिया, तो ये बहुत कुछ कवर करता है। इकोनॉमिक्स को भी कवर करता है, बिजनेस को भी कवर करता है। इकोनॉमिक्स के अंदर यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड के काफ़ी टॉपिक्स इसमें हैं, जिसमें ट्रेड साइकिल का है, मॉनेटरी पॉलिसी का है, इन्फ्लेशंस के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का है, बहुत कुछ है। यानी इकोनॉमिक्स इन्होंने आदि यहाँ पे दोनों चैप्टर्स में कर दिया और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी डिटेल्ड चैप्टर है। तो रैंक नंबर 5 एंड 6 8 मार्क्स मैंने इसको दिए हैं इन दोनों चैप्टर्स को। रैंक नंबर 7 में इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। ये इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर को मैंने 6 मार्क्स का दिया है। रैंक नंबर 8 कंपेटिटिव फैक्टर्स, जिसमें वो जो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल हैं उसको डिटेल से डिस्कस किया जाता है इसमें, तो ये 6 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। रैंक नंबर 9 जिसमें चैप्टर फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट बिहेवियर क्या होता है, ये 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 10 में चैप्टर रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, ये 4 मार्क्स का आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 11 में चैप्टर पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क, ये 4 मार्क का आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 12 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी 4 मार्क्स का आ सकता है। और रैंक नंबर 13 लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क, 4 मार्क्स का। और एक और चैप्टर है जिसमें हम जिसको प्रोफेशनल एथिक्स बिहेवियर कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो एडिशनली आप उसको लिखें, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स, अभी जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उसमें प्रोफेशनल एथिक्स का काफ़ी मेन पार्ट है, ठीक ठाक पेपर उसमें से आता है, तो उसको भी आप इंपॉर्टेंस दें। तो ये तकरीबन कोई 14 चैप्टर्स आलमोस्ट बनते हैं ये एथिक्स वाला डाल के। तो आप इसको गौर से देखें, आप देखें 24 में से आपको 14 करने पड़ रहे हैं, तो तकरीबन
सब मिले के 2/3 सिलेबस आपको करना पड़ रहा है इस वजह से। और 1/3 से इसलिए जान छूट जाती है कि उसको भी रिव्यू करना है आपने डेफिनेटली, क्योंकि ACCA में पेपर तो वैसे कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर जो मैंने बताया है इससे मोस्टली पेपर आएगा और इससे बाहर नहीं पेपर जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकियों को भी आपने रिव्यू करना है, लेकिन इसको तो बहुत ज़्यादा फोकस करना। आप जब पेपर करेंगे और जो स्टूडेंट्स पेपर करते हैं तो डेफिनेटली वो बताते हैं कि सर आपने जितने चैप्टर बोले थे उस लिहाज से पेपर कवर हुआ है। तो इस लिहाज से आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ जल्दी के साथ विदाउट एनी जो है प्रॉब्लम के, विदाउट एनी जो पॉज के। आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। रैंक नंबर 1 लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन 12 मार्क्स। रैंक नंबर 2 मार्केटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स 10 मार्क्स। रैंक नंबर 3 चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन बिजनेस 10 मार्क्स। रैंक नंबर 4 के ऊपर आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। इसके अलावा रैंक नंबर 5 में आता है चैप्टर एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स 8 मार्क्स। रैंक नंबर 6 में आता है चैप्टर एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स 8 मार्क्स। रैंक नंबर 7 में आता है चैप्टर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड टीम बिहेवियर 6 मार्क्स। रैंक नंबर 8 में आता है चैप्टर कंपेटिटिव फैक्टर्स पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये आपको 6 मार्क्स। रैंक नंबर 9 चैप्टर फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट बिहेवियर 6 मार्क्स। रैंक नंबर 10 चैप्टर रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 4 मार्क्स। रैंक नंबर 11 चैप्टर पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क 4 मार्क्स। रैंक नंबर 12 चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 मार्क्स। रैंक नंबर 13 लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क, तो ये भी आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। और 14 चैप्टर जो मैंने रैंक 14 आखिर में बोला आपको, वो प्रोफेशनल एथिक्स का आपने देना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप किसी भी जगह पे जस्ट कर सकते हैं। तो वो ये 14 चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने हैं, और आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे जो मैंने बात की है वो डेफिनेटली वो पूरी हुई है। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल में अब रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, इन रेगुलर वीडियोस को आप देखते रहे। इसमें मैं सारी टिप्स को आस्ते आस्ते शेयर करता रहूँगा। जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।